नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है। भूगोल की इस कक्षा के अंतर्गत इस कक्षा में हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं और उसमें हम पिछले वीडियो की जो लेक्चर सीरीज है उससे राजस्थान के सिंचाई के जो साधन हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। आज उसी क्रम में हम राजस्थान की एक और महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना की चर्चा हम करेंगे। देखें हम कि इंदिरा गांधी जो नहर परियोजनाएं है, यह परियोजना पूर्ण होने पर विश्व की सबसे बड़ी परियोजना होगी। इसे प्रदेश की जीवन रेखा और मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। पहले इसका नाम राजस्थान नहर था, लेकिन 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया और बीकानेर के इंजीनियर कंवर सेन ने 1948 में भारत सरकार के समक्ष एक प्रतिवेदन पेश किया था, जिसका विषय बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता और आईजीएनपी का मुख्यालय बोर्ड जयपुर में बनाया गया है। तो उसके जो प्रतिवेदन था उसके को देख के भारत सरकार ने ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना यहाँ पे निकाली, जो विश्व की बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। और यह थार का जो मरुस्थल है, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा है, उसके एक भाग को समृद्ध बनाने के लिए मानव के द्वारा किया जाने वाला ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व प्रयास है, जो राजस्थान के विकास में मील का पत्थर साबित हो रही है। इसके तहत हिमालय के जल को मरुस्थल में प्रवाहित करने की महती योजना मूर्त रूप ले रही है। अगर हम इसका देखें तो 1948 में जब कंवर सेन ने इसका प्रतिपादन, इस नहर की परिकल्पना प्रस्तुत की थी, उसके बाद 1957 में केंद्रीय योजना आयोग ने इसकी स्वीकृति दे दी और उसके एक साल बाद ही 1958 में इस पे कार्य प्रारंभ हो गया और 1984 में यह इसका इंदिरा गांधी नामकरण कर दिया गया इस नहर का। इस नहर का जो मुख्य उद्देश्य है कि रावी और व्यास नदियों के जल से राजस्थान को आवंटित 86 लाख एकड़ घन फीट जल को उपयोग में लेना है। नहर निर्माण के लिए सबसे पहले फिरोजपुर में सतलज और व्यास नदियों के संगम पर 1952 में हरिके बैराज का निर्माण किया गया और हरिके बैराज से बाड़मेर के गडरा रोड तक पूरे राजस्थान में पश्चिम का जो हिस्सा है उसमें यह नहर बनाने का लक्ष्य है जो रखा गया, जिससे श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर को जलापूर्ति हो सके। और नहर निर्माण के कार्य का श्री गणेश तत्कालीन गृह मंत्री जो थे गोविंद वल्लभ पंत ने 31 मार्च 1958 को किया और 11 अक्टूबर 1961 को इससे सिंचाई प्रारंभ हो गई, जब तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने नहर की नौरंग देसर वितरिका में जल प्रवाहित किया था। ये देखिए इसका शेड्यूल है, ये पूरा महत्वपूर्ण जो परियोजना है राजस्थान की। ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना के 2 भाग हैं, जिसमें प्रथम भाग में का नाम जो है राजस्थान फीडर है। इसकी लंबाई 204 किलोमीटर है, जिसके अंतर्गत हम देखें 169 किलोमीटर पंजाब हरियाणा के अंतर्गत है, जबकि 35 किलोमीटर हिस्सा है जो राजस्थान में है। ये मुख्य नहर है, फीडर है, इससे पानी नहीं ले सकते, जो हरिके बैराज से हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड तक विस्तारित है और नहर के इस भाग में जल का दोहन नहीं होता है। ये फीडर है, अर्थात ये मुख्य लाइन है जिसके अंतर्गत पानी प्रवाहित होता है और फिर उसके बाद यहाँ से वितरिकाएं प्रारंभ होती हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का दूसरा मुख्य भाग है, दूसरा जो मुख्य नहर है उसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। यह मसीता वाली से जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे तक विस्तारित है। इस प्रकार हम देखें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो कुल लंबाई है फीडर समेत वो है 649 किलोमीटर। इसकी वितरिकाओं की लंबाई 9060 किलोमीटर है
और इसके निर्माण के प्रथम चरण में जो राजस्थान फीडर सूरतगढ़, अनूपगढ़, पूगल शाखा का निर्माण हुआ है और राजस्थान फीडर का निर्माण कार्य 1975 में पूरा हुआ। नहर का अगर हम देखें द्वितीय चरण तो बीकानेर के पूगल क्षेत्र के सतासर गांव से प्रारंभ हुआ और जैसलमेर की मोहनगढ़ कस्बे में द्वितीय चरण पूरा हुआ है। इसलिए मोहनगढ़ कस्बे को इंदिरा गांधी नहर परियोजना का 0 पॉइंट कहते हैं। द्वितीय चरण का कार्य 1972-73 में पूरा हुआ और IGNP के द्वारा राज्य के 8 जिले हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर में सिंचाई हो रही है या निकट भविष्य में होगी और सर्वाधिक कमांड जो क्षेत्र है वो जैसलमेर और बीकानेर जिलों का है। इसमें से निम्नलिखित नहरें निकाली गई हैं। गधेली नौहर साहिबा लिफ्ट पुराना नाम था, अभी चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है नया नाम। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू इससे लाभान्वित जिले हैं। दूसरी बीकानेर की लूणकरसर झील, वर्तमान में नाम जो है कंवरसेन लिफ्ट परियोजना, श्रीगंगानगर, बीकानेर जिले लाभान्वित हैं। तीसरी है गजनेर लिफ्ट नहर जिसे वर्तमान में पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है और बीकानेर और नागौर जिले हैं जो इससे लाभान्वित जिले हैं। चौथी है बागसर लिफ्ट नहर जिसे अभी भैरुदम चालनी वीर तेजाजी लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है और बीकानेर इसका लाभान्वित जिला है। पांचवी है कोलायत लिफ्ट नहर जिसका वर्तमान में नाम है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर जो बीकानेर और जोधपुर में उससे लाभान्वित जिले हैं। छठी है फलौदी लिफ्ट नहर जिसे गुरु जम्बेश्वर जलोत्थान योजना के नाम से जाना जाता है और जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जिले इससे मुख्य रूप से लाभान्वित जिले हैं। फिर है पोखरण लिफ्ट नहर, पुराना नाम है जो जयनारायण व्यास लिफ्ट उसका नया नाम है। जैसलमेर और जोधपुर उससे लाभान्वित जिले हैं। जोधपुर लिफ्ट नहर जो लगभग 170 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर पाइपलाइन्स उससे पेयजल के लिए निकाली गई है जो वर्तमान में राजीव गांधी लिफ्ट नहर के नाम से जानी जाती है और स्पेशली जोधपुर जिला है जो इससे लाभान्वित हो रहा है। फिर है नर्मदा नहर परियोजना। तो नर्मदा नहर को मारवाड़ की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है और यह परियोजना गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश यानी कि 4 राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं है। इस परियोजना को सरदार सरोवर बांध और मारवाड़ की भागीरथी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना में राजस्थान का हिस्सा जो है 0.05 MAF है और राजस्थान की ये पहली परियोजनाएं है जिसमें संपूर्ण सिंचाई जो है फव्वारा पद्धति अर्थात बूंद बूंद फव्वारा पद्धति है उसके तहत की जा रही है और इस परियोजना के तहत सरदार सरोवर बांध से नहरों के द्वारा है जो सिंचाई हो रही है जो मुख्यतः बाड़मेर और जालौर में है। परियोजना के तहत सर्वप्रथम राजस्थान में जो सीलू गांव है जालौर में का वहाँ 27 मार्च 2008 को पानी आया और नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान की जालौर, बाड़मेर जिलों के 1336 गांवों को पेयजल और 2.46 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई जो है की जा रही है। इसके फेवर में नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध बाबा आमटे और अनुरंती राय मेघा पाटकर से भी है। तो ये है राजस्थान में सिंचाई का जो विकास है, सिंचाई के डेवलपमेंट के साधन है, उसमें महत्वपूर्ण बड़ी परियोजनाएं, इसके अलावा और भी छोटी छोटी परियोजनाएं हैं जिनके द्वारा राजस्थान की विभिन्न हिस्सों में सिंचाई, पेयजल आपूर्ति की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और यहाँ के कृषि के विकास के लिए
ये एक महती आवश्यकताएं है जिसे अलग अलग जिलों में अलग अलग परियोजनाओं के तहत पूरा किया जा रहा है। थैंक यू।